हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीएससी भी दे रहे हैं, दिया है या आगे भी देंगे। तो ना अभी मैं आपसे कुछ चीज़ें बात करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। इंपॉर्टेंट बात है, एक जो क्वेश्चन काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है जो कि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट दे चुके हैं, मान लीजिए यूपीएससी का यूपीपीएससी का। बहुत लोगों को ये लगता है कि अभी मैंने यूपीपीएससी नहीं दिया है, लेकिन ना मैंने यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो एक बार दो बार निकाला है, तो चांसेस हैं कि मैं यूपीपीएससी भी निकाल लूंगा। तो इस क्वेश्चन को भी आंसर करते हैं अभी। और अगर एसडीएम बनना है, नायब तहसीलदार बनना है, कुछ और आगे बनना है और यूपीपीएससी में पोस्ट पाना है, तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं। अभी फटाक से करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको जवाब मिलेगा। अब ना जैसे कि अगर आप लोगों ने हमारे शॉर्ट्स देखे हैं तो ये जो है समृद्धि मैम है, इन्होंने एक वीडियो डाला था, एक शॉर्ट डाला था, वो आप अभी भी जाके देख सकते हैं, जिसमें कि ना 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन जो थे जीएस 3 में वो हमारे जो यूपीपीसीएस का जो हमारा कोर्स था उससे आया था, और जो टेस्ट सीरीज था उससे आया था। शॉर्ट देख लीजिएगा। फिर 6 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन जो हिस्ट्री सेक्शन का था मीन्स का, वो ये मैंने एनालिसिस किया हुआ है, इसका एक फुल वीडियो भी पड़ा हुआ है जो मेरा, श्रद्धा मैम का, आयुष सर का एक साथ आया है। ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज कि ये तो मेंस की बातें हो गई। यूपीपीसीएस का मेंस तो आप तब लिखेंगे ना, और उसमें फिर हमने एनालिसिस किया था कि ये क्वेश्चन था मेंस का, इसमें आपके पास सोर्स कहाँ से है, कुछ फ्री सोर्सेज थे एनसीईआरटी के, कुछ हमारे पेड सोर्सेज थे, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मेंस की बातें तो बाद में, पहले यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स तो निकले, जैसे कि यूपी का मतलब यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है ये भी थोड़ा डाइसी लगने लगा है लोगों को। तो सिमिलरली यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में भी कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। तो मुड़ के उसी क्वेश्चन पे आते हैं, ये वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें ये सारी डिस्कशन हमने पहले की है, तो रिपीट नहीं करेंगे इसको। हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या था कि क्या हम यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स निकाल सकते हैं अगर हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स निकला हुआ है। तो अपने पर्सनल ओपिनियन से, हमारे स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, उन सब के ओपिनियन से बता रहा हूं कि ग्रांटेड मत लीजिए। ये मत सोचिए, कभी कभी ना क्या होता है कि हम ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स हमारा निकला है तो बाकी सारे स्टेट पीएससी तो अपन फोड़ ही देंगे, और यही लैंग्वेज यूज करते हैं, अपन फोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी हम एनालिसिस करेंगे एक बार यूपीपीसीएस के सिलेबस का, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको निकाल के दूंगा दोनों जीएस और सीसैट के पेपर से। बहुत लोग कहते हैं ना, मतलब होता क्या है कि कॉपी कर रहा है, हमेशा ही कहा जाता है कि स्टेट पीएससी जो है कॉपी कर रहे हैं यूपीएससी को। ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है, कुछ चीजें जो है वो डिफरेंट है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, उसको अच्छे से देखना है, उसको अच्छे से समझना है, आधा काम आपका हो जाएगा। चलिए इसको ना थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, होपफुली आपको दिख रहा होगा। अब जैसे ना यहाँ पे मेंस की बातें हैं, ये मनमीत में हम इस पे वीडियो बनाएंगी और मेंस की बातें हम और आगे कर लेंगे। अभी हमारा जो फोकस है, मेरा जो फोकस है वो प्रीलिम्स पे है, ठीक है ना। अब जैसे कि बात करते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला तो क्या यूपीपीएससी का प्रीलिम्स निकल जाएगा। पहले तो यहाँ देखिए 100 क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको और बड़ा भी कर दूं तो आपको यहां देखिएगा 100 क्वेश्चंस है यूपीपीएससी में, जबकि हमारा क्या होता है जीएस1 में 100 क्वेश्चंस, यूपीएससी की बात कर रहा हूं 80 क्वेश्चंस आपके सीसैट में। तो यहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिला। सिमिलरली जब आप सिलेबस देखेंगे और यहां पे है प्रीलिम्स का सिलेबस, तो आपको मैक्सिमम चीजें एकदम सिमिलर दिखेंगी यूपीएससी पैटर्न से। बट यहां पे भी एक बट है, क्वेश्चंस के थ्रू भी हम इसको समझेंगे। यहां पे एक चीज देखिए, नोट, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड to have general awareness about above subjects and special reference to UP। और इसके कारण फिर क्या होगा, अभी जो हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के नॉलेज बेस पे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इतने फैक्चुअल होते हैं कि आपको यूपी स्पेसिफिक नॉलेज जरूरी है, यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का नॉलेज होना भी जरूरी है। सिमिलरली अगर हम सीसैट की बात करें, पेपर 2 जनरल स्टडीज 2, तो यहाँ पे भी आपको जो सिलेबस आप कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट जैसे मेंस में क्वेश्चन आता है, तो आपको दिखेगा कि सर ऑलमोस्ट सेम है। बट यहाँ के लास्ट के दो ऑप्शंस को देखिएगा, जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10th लेवल, जनरल हिंदी अप टू क्लास 10th लेवल, और उसमें क्वेश्चंस आते हैं माय गॉड। अब यहाँ पे ना तत्सम, तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, आपको लगेगा माय गॉड इतनी शुद्ध हिंदी तो सर हमारी कभी थी नहीं। दैट मींस यहाँ पे हिंदी पे आपको फोकस करना है, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं और आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, आपको हेल्प मिलेगा, आपको थोड़ा सा एज मिलेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल लिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि यूपीएससी प्रीलिम्स तो आप फोड़ ही देंगे। ना ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे ना ये यूपीपीएससी का 2023 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको पैटर्न थोड़ा सिमिलर दिखेगा यूपीएससी के थ्रू जैसा। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसा क्वेश्चन है जो हमने यूपीएससी के लिए अगर तैयारी की है तो बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। अगर इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी यूपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, और इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम, यूपी का स्पेसिफिक स्कीम, फरवरी 2023 तक कितने रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइजेशन के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है ये।
वैसे तो जो यूपी स्पेसिफिक भी बहुत पढ़ के जाएगा वो भी फंस सकता है, बट द पॉइंट हियर इज कि अगर थोड़ा भी उसको आइडिया है, उसने ये न्यूज़ पढ़ा है, तो ऑप्शंस दूर दूर है। ऐसा नहीं है कि 57, 58, 59, 60 ऑप्शन है, तब तो और भी हालत खराब हो सकती थी। ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो अगर पढ़ा है करंट अफेयर्स तो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए यूपी का, स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए करंट अफेयर्स का। आप जैसे ना ये देखते हैं सीसैट का, और जैसे ये सीसैट 2023 यूपीपीएससी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। थोड़ा सही लगेगा अगर आपकी हिंदी थोड़ी ठीक है, लेकिन जिसकी हिंदी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नहीं होता अत्यधिक में कौन सी संधि है, चलिए भी ठीक है, कहीं कहीं आ जाएगा तत्सम तद्भव। तो कहने का मतलब क्या है कि हिंदी के लिए आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि 1/3 मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है कि शुरू में ही आप ये सब देख लोगे कि ओ माय गॉड अब तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो इसके लिए भी रेडी रहिए, यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। कभी कभी तो क्या होता है कि हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हम देखते भी नहीं है कि सीसैट कैसा है यूपीपीएससी का, या कुछ जो डिफरेंस है उसको आपको देखना है, उसी पे तो मेहनत करना है। और फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये अगेन, और ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं भी आपको एक तरीका बताता हूं, आप बताइएगा कि ये सही था या नहीं सही था। जैसे ना एक क्वेश्चन होता है एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता था हमारे ज़माने में, हो सकता है आपके ज़माने में भी होता हो अभी। 30 एसपी ऐसे मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू 30 सीपी प्लस 10 एसपी, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 एसपी इज इक्वल टू 30 सीपी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, अब क्योंकि कंपैरिजन बराबर के लोगों में होती है तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 20 एसपी इज इक्वल टू 20 सीपी प्लस 10 सीपी। अब ये हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट है 10 सीपी, एक्चुअल सीपी है 20 सीपी, तो इसका निकालने का परसेंटेज का ये तरीका होता है। आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आया, बस मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये 50% आ जाएगा। वैसे आप नंबर भी ले लो कि 10 रुपये ले लो सारे पेन का सेलिंग प्राइस, तो 300 रुपये हो जाएंगे। प्रॉफिट हुआ है उसको अगर 10 पेन्स का, तो 100 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। इससे भी निकल जाता है सीपी 200 रुपये आ जाएगा, और प्रॉफिट परसेंटेज आप सीपी पे निकालते हो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, तो उससे भी 50% आ जाएगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि क्या जो 50% अभी हमने आंसर निकाला है या सही है, या आपका कुछ और आंसर आ रहा है। तो अभी हमने काफी बातें कर ली, आपको समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि कुछ चीजें हैं जो सिमिलर हैं। तो मतलब अगर आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स निकला है, मेंस निकला है, इवन आपने यूपीएससी में इंटरव्यू भी दिया है, तब भी आप ना ये मत सोचिए कि ओ माय गॉड आई एम सच अ जीनियस बॉय। देखिए पीछे मेरा इमेज, इग्नोर इट। सो द पॉइंट हियर इज कि ये मत सोचिए कि ओ माय गॉड इतना ओवर इंटेलिजेंट हो। कभी भी किसी भी एग्जाम को आपको लाइटली नहीं लेना है। हर एक का एक अलग मतलब होता है ना, कुछ सिमिलर एस्पेक्ट्स हैं, कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रहार है, ये यूपीपीसीएस का हमारा कोर्स है, ये लॉन्च हो चुका है। 9,999, 10,000 रुपये भी कोर्स का दाम नहीं है। आप इनरोल होना चाहते हैं बिल्कुल हो जाएं। और ये ना वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है या मतलब उस चीज़ को हटाएगा, अंडर कॉन्फिडेंस को हटाएगा आपके, और आपको ना ट्रैक पे लेके आएगा कि चलिए ठीक है, इन एरियाज पे मेरे को फोकस करने की जरूरत थी, और वाया दिस कोर्स आई हैव बीन एबल टू कम बैक ऑन ट्रैक, और ये जो चीज़ें हैं वो मैं कर पा रहा हूँ जो भी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। सो यही सारी कुछ बातें हैं जो हमने अभी डिस्कस करी हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई हैं। लाइटली नहीं लेना है यूपीपीएससी को। आप यूपीएससी दे रहे हैं, आपको लगता है कि 1-2 साल आपने दे दिया है यूपीएससी, और अब ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आपका ऑप्शनल कवर हो गया यूपीएससी का, आपका जीएस कवर हो गया, देन यू कैन गिव अ सेपरेट अमाउंट ऑफ टाइम टू यूपीपीएससी। उतना टाइम नहीं लेगा। एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आपको जो मीन्स के क्वेश्चन जो अभी हमने देखा, जो समृद्धि मैम का हमने दिखाया शॉर्ट मेरा था, फुल वीडियो भी है, पढ़ा हुआ आप देख सकते हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि वो उतना टफ नहीं होगा। ऑल्दो वहाँ पे भी आपको यूपी स्पेसिफिक एरियाज पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा या थोड़ा से ज़्यादा, लेकिन दैट इज डूएबल। प्रीलिम्स निकालना जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स हर जगह टफ होता जा रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो। तो होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, प्रहार जो हमारा कोर्स है आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 9,999 लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा नहीं फील होगा ये पैसा, लेकिन एक डायरेक्शन अगर आपको मिल जाता है कि हाँ ऐसे मेरे को पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें जब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, ठीक है ना। हैप्पीजार्ड प्रिपरेशन नहीं करना है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन रखना है और अच्छे से पढ़ना है, और यूपीपीएससी भी फोड़ना है, ठीक है ना। सो दैट्स इट, टेक केयर, बी ब्लेस्ड। कोई और भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिए। जिस जिस क्वेश्चन के आंसर्स पूछे हैं आपसे वो आंसर भी कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है ना। रिवीजन होता रहना चाहिए, पढ़ाई होती रहनी चाहिए, चाहे कोई भी वीडियो हो। दैट्स इट, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।